तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि मंगलवार को मार्केट कैसा रह सकता है और मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वो कौन से लेवल ऐसे हैं कि जहां पे एक्सपायरी हो सकती है। तो यही टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आज के लिए क्या बताया था और आने वाले कल मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है और वो कौन से लेवल बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से सुझाव पूछा था, किसी ने बोला था कि आप बोर्ड के सामने आते हो तो वो दिखता नहीं है। तो मैं आज कोशिश करता हूं थोड़ा हटके बनाने की। ठीक है, तो एक तो हमने आज के लिए आपको ये कुंडली समझाई थी कि भाई यहाँ पे जब मार्केट खुलेगा तो 10 बजे मून चेंज हो जाएगा। ये जो है गज केसरी योग, लक्ष्मी योग, ये दो योग आपके बनना है। तीसरा था कि जो संडे और सैटरडे को नेगेटिव योग थे तो वो खत्म हो लिए, उनका प्रभाव मार्केट पे दिखता है या नहीं। दूसरा मैंने एक टाइम दिया था सुबह का 9:15 पे देखना, और मार्केट अगर गैप अप हो जाता है इसका मतलब वो योग काम नहीं कर रहे, वो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ऊपर रुका है मार्केट। ठीक है, तो इससे पहले जो फ्राइडे था उसी दिन मैंने डाला था कि 960, वो लेवल कौन सा था आपका, 25,960 के ऊपर बाइंग बनती है। तो यहां से अभी आप देखो हम लोग 200 पॉइंट ऊपर पहुंच गए करीब करीब। ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर हो गए, और जिस हिसाब से आज मार्केट चला है एक्चुअल ऐसे ही मार्केट चलता है। जब मार्केट बुलिश होता है तो उसकी जो पहचान है वो जैसे आज मार्केट चला है ऐसे ही चलना चाहिए, जिसके अंदर के आदमी को डर ही ना हो। अगर आपने कॉल खरीद ली, पूरे दिन बैठे हो, 10 रुपए का स्टॉप लॉस करंट इसमें नहीं कटा, मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस कटा नहीं पूरे दिन। करीब अगर 11-12 बजे से देखोगे 80 रुपए की कॉल का 70 रुपए नहीं आया, इसका मतलब मार्केट ठीक है। ये बात बता रहे हैं आपको नॉर्मल। ठीक है, अभी आएंगे इसके बाद ज्योतिष की, तो ज्योतिष का तो हम पहले ऑलरेडी बताते हैं, वही चीज आपको भी बताएंगे। तो इसका मतलब मार्केट ठीक है। अभी कल क्या हो सकता है, कल के लिए मैं आपको दो टाइम बता रहा हूं। एक टाइम है 9:50 सुबह का, और एक टाइम और बनता है, अभी ध्यान आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। 12:40 का पीएम। तो देखना ये थोड़ा सा नेगेटिव है, अगर इस पे आना चाहता है तो हल नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, पर नेगेटिव की सोचो मत ही भाई, जब नेगेटिव ये लाते हैं मार्केट उसके अंदर तो पैसा नहीं मिलता है, इंडिया विक्स को घटाते हैं। अभी देखो कहाँ कहाँ आ गई इंडिया विक्स, थोड़ी सी बढ़ी है आज। ठीक है, तो ये दोनों टाइम देखना है, इन पर कुछ न कुछ पैसा जरूर मिलेगा। अब ज्योतिष के हिसाब से देखें तो मार्केट अप डाउन में अपसाइड लगता है, अप डाउन में अपसाइड लगता है। ठीक है, मैंने यहां आपको जो रेजिस्टेंस इसके ऊपर लिखे हैं, देखो ये वाला मैंने 240 भी लिखा है, इसको 220 भी कर सकते हो, ये यहाँ रेजिस्टेंस है। एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस है यहां लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, रेड से आपको दिखाई देगा। ये जो रेजिस्टेंस आता है आपका 220 से 270 का है, मेरी बात समझ गए, 220 से 270 50 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। अगर ये कैसे ही कट जाता है तो 100, 150, 200 हम भाग सकते हैं, मतलब हमारी स्पीड ऊपर की बन जाएगी। मेरी बात समझे, तो पहला पड़ाव आपका 220 ही है, जिससे हम बार बार लौटे आते हैं, या 270। तो मैंने 270 भी लिखा है और 320 भी लिखा है, यही शायद ऑल टाइम हाई भी है। तो पहले आपने देखना है 220 से अगर चढ़ता हुआ लगता है तो 240 तक जाता है, वहां प्रॉफिट बुक करो, वहां से फिर थोड़ा नीचे आता है, एक बार आएगा ये करीब करीब, अगर बुलिश खुलता है
तो नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर वहां से बाइंग करो, तो नीचे से बाइंग बनती है। आपको दो रास्ते मिलेंगे बाइंग के इसमें। अगर गैप डाउन खुलता है, नीचे आता है, तो एक लेवल ये बनेगा आपका 26,110 पे बाइंग बनेगी, या फिर 100 इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग बनेगी। इसके पहले अगर गैप अप या थोड़ा फ्लैट खुलता है और ऊपर आपको लग रहा है एक दो कैंडल बना रहा है 2-3 मिनट की, ऊपर का लेते हो तो जा सकता है ऊपर, नहीं तो बेस्ट बाइंग ये बनती है। और यहां आ भी सकता है ये एक बार। क्यों आ सकता है कि पीसीआर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 1.57 है पीसीआर, तो वो आना चाहता है, इन लेवलों पे आ सकता है, यहां से फिर अच्छी बाइंग आपकी बनेगी। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट जो भी आप लेते हो, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अप डाउन में अपसाइड ही है कल। ये बनता है आपका ज्योतिष के हिसाब से हो गया, ये लेवल हो गए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक की पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये वाला आज हमारा हाई भी यही है, ये डार्क कर रहा हूं यहां पे। ये जब ऊपर कटेगा तो आपको 200 पॉइंट 520 के करीब, तो ये 370 पे नजर रखो। अगर ये जब तक नहीं कट रहा, बैंक निफ्टी नहीं चल रहा, निफ्टी को आगे जाना मुश्किल है। या तो इन्होंने 2 दिन रोक के रखा है, आईटी अच्छा चल रहा है, कल भी चल सकता है, और जो गृह संयोग है वो आईटी के लिए पिछले 1-2 महीना से देखो 10% बढ़ गई। मैंने यहाँ पर कई भी लिख के भी रखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि आईटी सेक्टर चल सकता है, लेकिन चलता वही है कि 2 दिन चल गया, तीसरे दिन गिर जाता था। तो जब तक बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा, निफ्टी इन लेवलों को क्रॉस करने में बहुत तंग करेगा। अगर ये लेवल उसको क्रॉस करने हैं तो बैंक निफ्टी का सहयोग चाहिए। और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में जो टारगेट बनते हैं वो कहीं ना कहीं 6,000 के आसपास बनते हैं। मतलब फ्यूचर के टारगेट 59,900 के करीब करीब तक बनते हैं। तो ये अगर चले जाते हैं, और फ्यूचर में देखें तो बंद कहाँ हुआ है, 59,440 पे, मतलब 59,59,440 पे बंद हुआ है। तो 500 पॉइंट अभी फ्यूचर में ऊपर के लिए जाने के लिए है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। अगर वो इतना चलता है तो फिर इसका काम हो जाएगा निफ्टी का, ठीक है। तो ऐसा है। अभी सबसे ज्यादा जो राइटिंग कर रखी है वो कर रखी है 26,100 पे, तो उसी के कारण ये लेवल सपोर्ट बन सकता है कल के लिए। मैंने इसको इसलिए हाईलाइट आपको किया है। सबसे ज्यादा कहां पर राइटिंग है, कॉल साइड में, वो काफी हद तक हट गए दोनों साइड के, लेकिन वो है 200 पे। तो 200 पे जाने के लिए 220 से ऊपर जब निकलेगा, जब उनको डर पैदा होगा, नहीं तो 30 और 50-60 पॉइंट जाके लौट सकता है। तो पहले वहां देखना, ये फंसने वाला जोन है 220। ऐसा हो हम थोड़ा फ्लैट खोलें, 50 पॉइंट ऊपर जाए, आपको लगे रोज की तरह के हम ऊपर जा रहे हैं, और 200 के आसपास 220 के जाते ही ये लौटा है और सीधा इधर आ जाए, तो ये अगर ऐसा होता है तो एक ट्रेड की पॉसिबिलिटी यहां पे भी बनेगी। आपको मैंने सारी चीज क्लियर कर दी ज्योतिष के हिसाब से, थोड़ा ठीक ही है। ठीक में ये वाला टाइम से मार्केट को वॉच करना, अगर नेगेटिव आता है तो। ये नहीं आएगा, आ सकता है। देखो इसमें कंफर्म नहीं होता, आप एक बात के ऊपर पूरा पैसा झोंक दो, नहीं नहीं मार्केट तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर, हाँ, लेकिन ये यहाँ पे जो मैं बैक चेक कर रहा था कुछ चीजें, ये संयोग अच्छा है और यहाँ पे तेजी हो जाती है। जो ये तेजी हुई है आपकी 2 दिन, ये हो जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा दिन है, 22 तारीख बड़ा दिन है, ठीक है। और यहाँ कुछ बड़ा ही होगा, बढ़ा तो भी 200-150 पॉइंट बढ़ जाएगा, गिर गया तो भी 200-250 गिर जाएगा, तो वो बढ़ा है ऊपर को। तो ये पीरियड जो 22 तारीख है, यहां से जो तेजी होती है कुछ दिन चल जाती है, और करीब करीब 300-400 पॉइंट नीचे ले जाए या ऊपर लेके चली जाती है।
तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि कहीं हम नया हाई ना बना दें ऊपर को। और यहाँ पे अभी जो जिस हिसाब से मार्केट आज चला है, अभी बात करते हैं राशिफल की। तो थैंक यू, जय हिंद। अभी तो मेरे को आगे आना पड़ेगा आपके। तो आप लोगों ने काफ़ी सब्सक्राइब कर रहे हो, जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक कर रहे हो उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। राशिफल में अगर देखते हैं तो 3 राशि कल के लिए कमजोर है। मेष राशि का 1.5 पॉइंट है, वृषभ सेकंड नंबर का 2 पॉइंट है, और कुंभ राशि के 1.5। बाकी राशि ठीक है। मिथुन राशि के 3 पॉइंट बनते हैं, कर्क राशि 4.5, सिंह 5, कन्या राशि 3.5, और तुला राशि 4.5, वृश्चिक राशि 3, धनु राशि 4, मकर राशि 3, और मीन राशि के 4 पॉइंट। तो ये बनता है आपका राशिफल। जिसको लगन पता है और राशि पता है वो दोनों को जोड़ लें, आपके बहुत इसके ऊपर आते हैं। जो संख्या लिखी हुई है लगन के अंदर, जो कुंडली होती है आपकी, यहां संख्या लिखी होगी, ये लगन है आपकी। बात समझ गए? ये लगन है, तो यहाँ 9 लिखा है तो ये हो गया। अब यहाँ पे मून यहाँ है, तो यहाँ इन दोनों राशि के जो पॉइंट है उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो। धनु राशि और तुला राशि के पॉइंट, ये बोलता हूं मैं। तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।